गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में हम लोगों ने मीन डेविएशन पढ़ा था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग शुरू करेंगे अपना स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, कार्ल पियर्सन ने सबसे पहले इसको यूज़ किया था। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल डेविएशंस। अर्थमेटिक मीन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्क्वायर रूट होता है किसका? अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल डेविएशंस का। ठीक है, डेविएशंस बीइंग मेजर्ड फ्रॉम अर्थमेटिक मीन ऑफ द आइटम्स। जब अर्थमेटिक मीन और मीडियन के अकॉर्डिंग हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, इसमें ये बताया जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिनोट किया जाता है, आपने देखा होगा 9 लिखते हैं हम लोग इस तरीके से, तो उस हल्का सा थोड़ा सा टेढ़ा 9 इस तरीके से, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है। ठीक है, दूसरी चीज़, हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, इंडिविजुअल हम लोग सब पहले से जानते हैं 3 तरीके की सीरीज़ होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में 3 तरीके के मेथड दिए हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। डिस्क्रीट सीरीज़ में भी यही 3 मेथड चलेंगे, स्टेप डेविएशन में भी यही 3 मेथड चलेंगे। लेकिन ये समझिए आप, लेकिन एक चीज़ ये समझिए, हम लोग इसके 3 इंडिविजुअल सीरीज़ के 3 फॉर्मूले, डिस्क्रीट सीरीज़ के 3 फॉर्मूले और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ के 3 फॉर्मूले, अलग अलग 9 फॉर्मूलेज हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस चीज़ को कम करने के लिए इंडिविजुअल सीरीज़ जो है सिर्फ डायरेक्ट मेथड से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है। इंडिविजुअल सीरीज़ ज़्यादातर यह हमेशा ही गारंटी के साथ है कि डायरेक्ट मेथड से ही पूछी जाती है। ठीक है, तो बेकार है कि कन्फ्यूज़न क्रिएट करने से अच्छा है अपने ऊपर कि हम लोग इंडिविजुअल सीरीज़ जो हैं वो डायरेक्ट मेथड से पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज़ पढ़ेंगे इस शॉर्टकट मेथड से, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे स्टेप डेविएशन से। ठीक है, तो हम लोगों के पास सिर्फ 3 फॉर्मूले बचेंगे, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, अलग अलग सीरीज़ के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? इंडिविजुअल सीरीज़ एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो, इंडिविजुअल सीरीज़ और स्टैंडर्ड डेविएशन का एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है? समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, सिर्फ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कह रहा है, अपॉन एन। समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, इसकी 2 फॉर्मूले हैं, मतलब फॉर्मूला यही चलता है। इसको शॉर्ट कर दिया गया तो क्या लिख दिया हमने? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट समीशन ऑफ एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन एन। क्या कर दिया? एक्स का समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब सम टोटल ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशंस। एक्स बार मतलब मीन वैल्यू, एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू डेविएशन फ्रॉम मीन वैल्यू, और एन इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स, सबको पता ही है। तो ये देखो, आपके पास एक क्वेश्चन दिया है जिसमें सीरीज़ दी हुई है। क्या? 12, 8, 17, 13, 15, 9, 18, 11, 6 और 1। ठीक है, ये आपको सीरीज़ दी हुई थी। नंबर ऑफ आइटम्स इसमें कितने दिए हुए? देख गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 10। तो आपका एन कितना हो गया? एन हो गया 10। ठीक है, एक्स दिया हुआ था आपको। ठीक है, हमें एक्स निकालना है और एक्स बार भी निकालना है। तो एक्स निकालने के लिए क्या कहा था? एक्स निकालने के लिए आप पूरा सबका टोटल कर लो। 12 + 8 20, 20 + 7 37, 37 + 13 50, 50 + 15 65, + 9 74, + 18 92, + 11 + 6 और 7 110। आपका एक्स कितना आया? समीशन ऑफ एक्स 110। मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होता था? एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू 110 अपॉन 10 इज इक्वल टू 11। आपका एक्स बार कितना आ गया? 11 आ गया। ठीक है, आपका एक्स बार आ गया। अब हमें क्या निकालना है? मीन डेविएशन। मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं? एक्स माइनस एक्स बार, एक्स में से एक्स बार को माइनस करना।
तो 12 माइनस 11, 8 माइनस 11, 17 माइनस 11, 13 माइनस 11, 15 माइनस 11, 9 माइनस 11, 18 माइनस 11, 11 माइनस 11, 6 माइनस 11 और 1 माइनस 11। यहाँ पे हम लोग पहले मीन डेविएशन में क्या करते थे, अगर छोटे से बड़े को माइनस करते थे तो हम माइनस और प्लस का साइन नहीं देखते थे। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर हम बड़े से छोटे को माइनस करेंगे तो हम प्लस का साइन लगाएंगे, और छोटे से बड़े को माइनस करेंगे, अगर 8 में से 11 माइनस किया तो माइनस का 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस और प्लस साइन भी देखा जाता है। तो इस तरीके से आप अपना निकाल लेंगे। तो 12 माइनस 11 1, 8 माइनस 11 माइनस 3, 17 माइनस 11 6, 13 माइनस 11 2, 15 माइनस 11 4, 9 में से 11 जाएगा तो माइनस का 2। इस तरीके से आपने अपना ये निकाल लिया। सबसे चीज़, हमें x माइनस एक्स बार का टोटल नहीं चाहिए, हमें x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का टोटल चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो निकाला है ये x माइनस एक्स बार निकाला है। अब इसका क्या करना पड़ेगा, हमें x का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, जो आया है नंबर इसका स्क्वायर, इसका टोटल हमें चाहिए। तो 1 का होल स्क्वायर 1, 3 3 जा 9, 6 6 जा 36, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 2 2 जा, इस तरीके से आपने सबका स्क्वायर निकाल दिया। ठीक है, आपके पास सीरीज दी हुई थी, आपने x माइनस एक्स सिग्मा x निकाल दिया, अपॉन n किया, आपके पास x बार आ गया। x में से x बार को माइनस किया, आपके पास x आ गया, x का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको x का होल स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो आपने x का होल स्क्वायर निकाल लिया, इसका टोटल कर लिया, जो कि आया आपका 244। तो आपका मीन डेविएशन का क्या फार्मूला है, मीन डेविएशन का फार्मूला है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है अंडर रूट समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन, अंडर रूट समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कितना निकाला है 244 अपॉन 10। तो अंडर रूट कितना आया 24.4। आपको पता है अंडर रूट कैसे निकाला जाता है, अंडर रूट निकालने का क्या तरीका होता है 24.4। हम लोग अंडर रूट कैसे निकालते हैं, पेयर बनाते थे, लेफ्ट साइड से पेयर बनाते थे हम लोग 2 2 का। लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉइंट लगा हुआ है, तो हम 44 को पेयर तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 4 अलग है और ये वाला 4 पॉइंट के इस तरफ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 24 को पेयर करेंगे और देखेंगे 24 से जस्ट छोटा स्क्वायर किसका आता है। जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 2 जा 4, 3 का 3 3 जा 9, 4 का 4 4 जा 16 और 5 का 5 5 जा 25। 25 क्या है 24 से ऊपर निकल गया, तो हमें 24 से जस्ट कम वाला स्क्वायर चाहिए। तो 24 से जस्ट कम वाला स्क्वायर कितना हुआ 4 का, जो कि आएगा 4 4 जा कितना आएगा 16। तो यहाँ पे 4 से ऐड कर लिया, यहाँ पे तो ये कितना बचा 4 में से बचा 8, कितना बचा 8। तो यहाँ पे जब इसको ऐड करेंगे 4 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा 8। ठीक है, ये यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, स्क्वायर रूट निकालते समय जो नंबर आप यहाँ पे लेंगे उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अगर 4 लिया है तो 4 4 से 16 करेंगे, क्योंकि यहाँ 4 × 5 नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, जब हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो उसके आगे एक नंबर आपके पास ब्लैंक रहता है, आपको पता नहीं वो नंबर क्या होगा। ठीक है, अब हम यहाँ तो पता है, यहाँ पे हम क्या उतार लेंगे 44 पूरा का पूरा ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पेयर बना लिया हमने अब। ठीक है, 8 उतार लिया है और 4 है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम निकाल लेंगे। यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे पॉइंट है लगा हुआ, तो पॉइंट से यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, और 8 9 जा, क्योंकि हमें पता है 8 10 जा 110, वो 810 होता है, लेकिन हम यहाँ 8 10 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमें सिंगल नंबर चाहिए होता है। तो यहाँ पे हम करेंगे 9 से मल्टीप्लाई, 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी 9 से करेंगे तो 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8, 9 8 72 और 8 72 73 74 75 76 77 78 79 80, आपका आ जाएगा 801। माइनस करो जो आएगा, तो आपका यहाँ पे आया
9, तो 4.9 आई थिंक 4.93 या 94, 4.94 या 93 आ जाएगा। तो आपका अंडर रूट कितना आया? 4.94। ये आपका क्या आ गया? स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, और फिर इसी को हम निकालते हैं। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकाला? 4.94 अपॉन एक्स बार कितना है? 11। तो आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आया वो कितना बचा? 0.45। तो ये आपका आ गया 0.45। ये तो थी आपके इंडिविजुअल सीरीज में। ठीक है, अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज हो तो आप डायरेक्ट मेथड लगाइएगा हमेशा, जो मैंने मेथड इस समय आपको बताया है। इसी मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगली वीडियो में जब हम मैं पढ़ाऊँगा तो आपको डिस्क्रीट सीरीज बताऊँगा, जो कि है शॉर्टकट मेथड से। डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड का कोई रोल नहीं है, सीधे शॉर्टकट मेथड पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रीट सीरीज इन शॉर्टकट मेथड के माध्यम से। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और अब हम लोग कल जो है इसको आगे का टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू क्लास।